इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इस क्लास में हैं। क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। पर्सन बहुत ही अच्छे हैं। क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध है? आहार संस्कृति, कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, उपयुक्त सभी। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। ये सभी ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न नंबर 2, लोक लेखा समिति के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें लोकसभा के 25 सदस्य से अधिक नहीं होते हैं, तो पहले वाला पॉइंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखिए, यह सरकार के विनियोग एवं वित्त लेखा की जांच करती है, तो दूसरे वाला पॉइंट यहाँ पर सत्य है। यह समिति नियंत्रण महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करती है, तो पॉइंट नंबर 3 भी सत्य है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सत्य है। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान के अनुसार देश के शासन में निम्नलिखित में से कौन मूलभूत तत्व है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। यह देश के शासन में मूलभूत तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आप सभी जानते हो किस अनुच्छेद में है? 36 से लेकर के 51 में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें सरकार ने शास्त्रीय भाषा या भाषाएं घोषित किया है? तो सरकार ने शास्त्रीय भाषाएं घोषित की है कन्नड़, तेलुगु को। गुजराती को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। राइट उत्तर ऑप्शन सी है। केवल 2 और 3 यहाँ पर सही है। मुगल चित्रशैली का संस्थापक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है। अब्दुस समद तथा मीर सैयद अली को मुगल चित्रशैली का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। निम्नलिखित में से किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, गुरु गोविंद सिंह। सांप्रदायिक पंचाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा 16 अगस्त 1932 को की थी, तो पहले वाला कथन सही है। इसके अनुसार दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा, तो कथन नंबर 2 भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। 1 और 2 दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, जॉर्ज यूले। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी वह थी चंपारण सत्याग्रह की, जो कि 1917 में घटित हुई थी। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 11, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में खनिज है और सूची सेकंड में मुख्य स्रोत दिए गए हैं। लोह खनिज का मुख्य स्रोत है पालक, ए का 2 आएगा। पोटेशियम खनिज का मुख्य स्रोत है केला एवं खजूर, बी का 1 आएगा। आयोडीन, आयोडीन युक्त सामान्य नमक, सी का 3 आएगा। कैल्शियम खनिज का मुख्य स्रोत है दूध एवं अंडे, डी का 4 आएगा। राइट उत्तर हमारा है ऑप्शन ए वाला 2, 1, 3, 4। चलिए
अब हम नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। महाजनपद काल में सेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राइट उत्तर ऑप्शन ए है मथुरा में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि करने से क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है। अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है CRR में वृद्धि करने से। प्रश्न नंबर 14, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में मध्य प्रदेश के किस शहर में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल परिसर और रिफाइनरी विस्तार परियोजना की आधारशिला रखी है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के किस शहर में यह आधारशिला रखी है? तो यह शहर है बीना। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? UPRO मैन परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, हम आपको इसी तरह के सिलेक्टेड प्रश्न करा रहे हैं ताकि प्रश्न आए और छूट ना पाए। राइट उत्तर ऑप्शन सी है रेनडियर झील। यहाँ पर रूस दिया गया है। यह झील दोस्तों रूस में नहीं कनाडा में है। अन्य पॉइंट देखिए, टिटिकाका झील बोलिविया और पेरू में है। उमरिया झील ईरान में है। अथाकाबास्का झील कनाडा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में रोग दिए गए हैं और सूची सेकंड में यहाँ पर कारक दिए गए हैं। हैजा रोग का कारक है विब्रियो कोलरी, ए का 3 आएगा। प्लेग रोग का कारक है पास्चुलेरा पेस्टिस, बी का 4 आएगा। तपेदिक का हम सभी जानते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सी का 2 आएगा। टाइफाइड रोग का कारक है साल्मोनेला टाइफी, डी का 1 आएगा। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए में है। तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए है। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? देश और नगर यहाँ पर दिए गए हैं। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। साइप्रस में है निकोसिया नगर। इन अन्य को भी देख लीजिए, क्या तन से भी प्रश्न बन जाए। वेनेजुला में है काराकस नगर। न्यूजीलैंड में है वेलिंगटन नगर। कोलंबिया में है बगोटा नगर। प्रश्न नंबर 18, एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा एक्स भंडार उपलब्ध है। देखिए किस क्षेत्र में यह भंडार उपलब्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है। भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगुचा में है। प्रश्न नंबर 19, 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस पशु की संख्या सम्मिलित नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है सुअर। जबकि गाय, भैंस, बकरी इन सभी की संख्या को 20वीं पशु गणना में। प्रश्न नंबर 20, 2011 के अनुसार कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? देखिए सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। राइट उत्तर ऑप्शन सी है 59.3%। प्रश्न नंबर 21, गहीर माता अभयारण्य निम्न में से किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है ओलिव रिडले कछुआ के लिए प्रसिद्ध है गहीर माता अभयारण्य। प्रश्न नंबर 22,
राष्ट्रीय राजनीतिक दल की मान्यता प्राप्त करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राजनीतिक दल कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। प्रश्न नंबर 23, किस भरतनाट्यम नृत्यांगना का 21 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निधन हो गया? राइट उत्तर ऑप्शन सी है सरोजा वेदनाथन का। देखिए प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सरोजा वेदनाथन का हाल ही में निधन हो गया, तो इनका संबंध किससे था? तो आपको याद रखना है भरतनाट्यम से इनका संबंध था। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है धान, मक्का, गेहूं। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए उपयुक्त फसल समझा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। प्रश्न नंबर 25, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन से दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होता है या होते हैं? देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है, चारा और हरी खाद के रूप में किसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। देखिए हरी खाद के रूप में लोबिया, मूंग और अरहर की फसल का प्रयोग किया जाता है। आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, एक बेहतरीन और एक अच्छा प्रश्न था। प्रश्न नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है अनुच्छेद 61। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पतिक संरक्षण हेतु स्वस्थानीपैथी इन सीटू के अंतर्गत शामिल नहीं है? देखिए मैंने आपको पर्यावरण की क्लास में प्रश्न अच्छे से समझा था। राइट उत्तर ऑप्शन बी है वानस्पतिक उत्थान। यह इन सीटू के अंतर्गत नहीं आता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का क्षय करने वाले पदार्थ के प्रयोग पर नियंत्रण करने और उन्हें क्षणबद्ध रूप से बाहर करने के मुद्दे से समृद्ध है? तो राइट उत्तर ऑप्शन बी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। चलिए प्रश्न नंबर 28 लगाइए। भारत का पहला थंडर स्टॉर्म वज्रपात अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसको स्थापित किया जाएगा उड़ीसा में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। देखिए सभी प्रश्न बेहतरीन और इम्पोर्टेंट है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 29, तलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है बराकर नदी पर स्थित है तलैया बांध। बराकर नदी किस राज्य में है? तो यह है झारखंड राज्य में। प्रश्न नंबर 30 लगाइए। केंद्रीय बजट 2023-24 में वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान कितना है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है 7%। प्रश्न नंबर 31, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक महोत्सव मनानी का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है लद्दाख में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट उत्तर है मनानी महोत्सव। प्रश्न नंबर 32, राज्य में एबस्टस पाए जाते हैं? ललितपुर में, झांसी में, मिर्ज़ापुर में, चूरक में। एबस्टस पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 33, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? राइट उत्तर ऑप्शन ए है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि चंदौली में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ में है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट में है।
किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में है। प्रश्न नंबर 34, स्नायु, लिगामेंट, कंडरा, टेंडल कैसी संरचनाएं हैं? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, संयोजी तंतुमय ऊतक की संरचनाएं हैं ये। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, लाइकोपीन। प्रश्न नंबर 36, स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU के अंतर्गत ODF++ मापदंड से क्या तात्पर्य है? देख लीजिए यहाँ पर, मल और कीचड़ का सुरक्षित निस्तारण करना, खुले में शौच या मूत्र त्याग नहीं करना, सार्वजनिक शौचालय का उचित रखरखाव करना, इसके मापदंड है। तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। यहाँ पर उपयुक्त सभी पॉइंट इसके बारे में सत्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में NCERT नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का आयोजन 18 से 20 जून 2023 तक रिक्त स्थान फिल करना है में किया गया। देखिए कहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। इसका आयोजन किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 38, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? यह सूचकांक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है। तो पहले वाला पॉइंट सत्य है। बड़े राज्यों में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, सही है। छोटे राज्यों में गोवा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो यह वाला पॉइंट भी सही है। राइट उत्तर हमारा ऑप्शन डी है। 1, 2 और 3 सभी सही है।